Hello students, welcome to my channel. My channel name is Math Science in Bhilwara. My name is Manisha Bajoria. Today we will study class 10, chapter 10 circles. अपने मैंने पहले वाले वीडियोस में मैंने एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कल्स एक्सरसाइज 10.1 एक्सरसाइज 10.2 कर दिए. अब मेरे पास डिमांड आई कि मैम बोलते मैम प्लीज एग्जांपल्स भी करिए क्योंकि एग्जाम समझ में नहीं आ रहे, तो मैं इसके लिए एग्जांपल्स के लिए एक स्पेशल वीडियो बना रही हूँ. तो दिस आई विल स्टार्ट विद एग्जांपल्स. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन को कंसीडर करता है कि टू टेंजेंट्स PA and PB are drawn from the circle with center O. From an external point P, prove that ABP equals to twice of angle OAP. अच्छा, तो करते हैं. सर्कल ड्रॉ किया अपन ने, दो टेंजेंट एक एक्सटर्नल पॉइंट है, टू टेंजेंट्स. This is A and this is B. P. Two tangent are draw. Center O. Okay. Two tangents are drawn from the circle of the center O with an external point P. Prove that APB, this angle, equals to angle OAB, this angle OAB. So we have to draw join AB. Okay, construction is join AB. OA and OB तो करते हैं, join OB. तो given क्या है? Given क्या है? Given PA and PB are two tangents drawn from the circle with center O. To prove क्या दे रखा है? एंगल APB equals to twice of angle OAB. ओके, कंस्ट्रक्शन में कर देते हैं join AB. Okay, proof. अपन को मालूम है कि OA is a radius, OA and OB are the radius and they are perpendicular on the tangent. Theorem first. Okay, thus लिखेंगे, thus OA equals to OB, radius of the circle. So OA is perpendicular on tangent PA. So radius is perpendicular on the tangent through point of contact. Okay, through point of contact में ये अपन लिख रखा है OA equals to perpendicular. इसका मतलब क्या हुआ? एंगल OAP, this angle. This means angle OAP equals to 90 degree. Okay. Now 90 degree. अब अपन को प्रूफ करना है कि APB equals to twice of angle is this angle. तो अपन ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं. अपने का एक ट्रायंगल बन रहा है APB से ट्रायंगल एक बन रहा है. तो सर लिख लेते हैं इन ट्रायंगल APB. अपन को मालूम है लेंथ ऑफ द टेंजेंट इक्वल है PA equals to PB. PA equals to PB. PA equals to PB. Therefore, the length, second theorem, the length of the tangent drawn from the external point of a circle are equal. अगर लेंथ इक्वल है तो एंगल्स भी इक्वल होंगे. आइसोसेलेस एंगल साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल. तो अपन बोल लेते हैं ये एंगल, तो PAB, दिस एंगल PAB इक्वल्स टू ये वाला डबल PAB इक्वल्स टू PAB equals to
पी बी बी, तो ये एंगल होगा अपना एंगल पी ए बी इक्वल्स टू एंगल पी बी ए। तो क्या लिखेंगे, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, तो ये एंगल जब ये इक्वल हो गया, आगे क्या कर सकते हैं, दीज आर इक्वल, तो ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल एपी भी लेते हैं, तो इसका सम प्रॉपर्टी एंगल अपना देखा है, ये दोनों एंगल, एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी बी ए प्लस एंगल ए पी बी, क्या ए पी बी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल्स टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, तो ये दोनों तो इक्वल है, दिस इज फर्स्ट, दीज आर इक्वल, 90 वाला फर्स्ट मान लेते हैं, दिस इज सेकेंड, तो लिखें फ्रॉम ट्वाइस ऑफ एंगल, अपन को क्या चाहिए, अपन को ये वाला एंगल ए वाला चाहिए, तो अपन इसको लिख देंगे पी बी ए को पी ए बी लिख सकते हैं, तो ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए बी इक्वल प्लस इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल ए पी बी। ओके, इसको अपन ने क्या लिया, इक्वल है फ्रॉम सेकेंड, पी बी को पी ए बी लिख दिया, तो एंगल अपने पास क्या हो जाएगा, पी ए बी कितना आ जाएगा 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए पी बी, ये थर्ड, अपने पास एंगल आ गया पी ए बी, इसको 90 माइनस ए पी बी, क्योंकि अपन को ए पी बी चाहिए। अब अपन को एंगल क्या चाहिए, ये पूरा एंगल ओ ए पी, ओ ए पी कितना है, अपन को ओ ए पी 98, ओ ए पी किसके बराबर है, एंगल ओ ए पी इक्वल्स टू क्या है, एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी, ओ ए बी, तो ये एंगल प्लस एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी बी ए बी, या पी ए बी कर दो, तो बार बार पी ए बी, पी ए बी, ये कितना ओ ए पी कितना है अपना 90 डिग्री, और ओ ए बी अपन ओ ए बी चाहिए, अपन को ओ ए बी, और पी ए बी कितना है फ्रॉम सेकेंड थर्ड 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए पी बी, 90 से 90 कैंसिल हो गया, इधर लिया जाए हाफ ऑफ एंगल ए पी बी इक्वल्स टू एंगल ओ ए बी, सो एंगल ए पी बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए बी, हेंस प्रूव्ड। बहुत सिंपल वे से है, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए अपन ने क्या करा, सिंपल पूछा है एपीबी और ओएबी, तो मतलब अपन को ये वाली चीज चाहिए पूरी। ओके, तो अपन ने एपी को ज्वाइन कर दिया, क्योंकि ट्राइंगल में अपना एंगल आ रहा है ए पी बी, ये एंगल आ रहा है, और अपन को ओ ए बी ये वाला एंगल आ रहा है ना, तो दोनों मिला के अपन को करना है, तो दोनों थ्योरम लगानी है। फर्स्ट में अपन ने इसको लगाया, पहले तो पूरा 90 डिग्री कर दिया, सेकंड में अपन ने ये ट्राइंगल ले लिया, तो उसको भूल जाएगा, आपने इस ट्राइंगल को ले लिया, इस ट्राइंगल में अपन मान दोनों साइड्स इक्वल है, टेंजेंट्स इक्वल है सेकंड थ्योरम में, तो साइड्स अगर साइड्स इक्वल है तो एंगल्स भी इक्वल होंगे, ये कर दिया। तो ये करने के बाद ट्राइंगल ले लिया पूरा, ट्राइंगल लेने के बाद ट्वाइस ऑफ ये दोनों इक्वल है तो अपन ने निकाल दिया, तो अपने पास एपीबी आ गया, एपीबी की वैल्यू आ गई। फिर अपन के पास पूरा ओएपी क्या है, इस एंगल को जोड़ के दिस वाला है ना, तो अपन ने कहा ओएपी किसका, ओएबी प्लस पीएबी है ना, और पीएबी की वैल्यू अपन ने निकाल दी, वो इसमें पुट कर दी, और अपना हेंस प्रूफ हो गया। जो प्रूफ दे रखा उसको देख के अपन को प्रूफ करना है, तो बहुत इजी वे से मैंने इसको आपको समझा दिया। ओके, तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अपन को कैसे करना है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, तो दूसरा क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, प्रूफ दैट टू कॉन्स्टिक सर्कल्स the chord of larger circle touches the smaller circle is bisect at the point of contact। ठीक है ना, तो ठीक है, सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज लार्जर सर्कल एक हो गया, एक स्मॉलर सर्कल हो गया, जिसका कॉर्ड बना दिया बड़े बिगर सर्कल का, ए बी कॉर्ड बना दिया, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बी कर लिया, सेंटर ओ है,
अपन को पूरा OP बाइसेक्ट द कॉर्ड AB. दिस इज वी हैव टू प्रूव. टू कॉन्स्ट्रिक सर्कल्स, एक का सर्कल C1 मान लेते हैं, इसका C2 मान लेते हैं. सर्कल का C1 एंड C2 है ना. तो गिवन क्या है? गिवन टू कॉन्स्ट्रिक सर्कल, two concentric circles C1 and C2 with center O. Thus, AB is a chord of larger circle touches the smaller of center O. इधर रहेगा. Thus, AB is a chord of larger circle touches the smaller circle C1 at point P. At point पे P पे ये टच कर रहा है. ओके, तो क्या है? टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है? प्रूफ ऑफ बाइसेक्ट द कॉर्ड. क्या लिख रहा है? इज बाइसेक्ट द at the point of contact. So we have to prove AP equals to BP. We have to prove this. So proof AB is a tangent to the smaller circle. Smaller circle का tangent है smaller circle C1. Okay, तो smaller circle का टेंजेंट है. Thus, OP is perpendicular on AB as radius of the circle perpendicular to the tangent through point of contact. First term use हो रही है. Okay, through the point of contact. This means and ये तो इसके लिए टेंजेंट. फर्स्ट सर्कल C1 के लिए AB क्या टेंजेंट है एंड thus E is a chord of larger circle. लेकिन AB इसके लिए तो टेंजेंट है स्मॉल सर्कल के लिए, लेकिन लार्जर सर्कल के लिए क्या कॉर्ड है? thus AB is a chord of larger circle C2. अगर कॉर्ड है तो इसका मतलब क्या? OP is perpendicular on AB. This means that OP is a bisector of chord AB. अगर perpendicular bisector, क्योंकि because theorem क्या बोलती है? Therefore, perpendicular OP is bisector of chord. This means perpendicular from the perpendicular from center to a chord bisect the chord. Okay, अगर perpendicular center से है तो bisect the chord. This means AP equals to. In this way we have finished the question number 2. Now the last example of this chapter, 3rd. Now we will do the last question example of an chapter 10 circles. So question number 3rd, what is given to us in the figure? PQ is a chord. PQ is a chord of 8 cm. This is PQ is a chord of 8 cm in a circle of radius 5 cm. The OP and OQ are the radius of the circle, which is equals to 5 cm. The tangent at P and Q intersect at point T. Find the length of TP. You have to find the length of TP. This length you have to find. Okay. अच्छा, थोड़ा सा देख लेते हैं कि we know that कोई भी the line which is drawn from the center of the circle to the external point of the circle is perpendicular bisector of the this PQ is a chord, is a perpendicular bisector of the chord. Okay. तो सबसे पहले करते हैं perpendicular bisector हो गया तो
ये अपनी 8 सेंटीमीटर है, तो पी क्यू इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो यहां तक पी आर एंड आर क्यू विल बी 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। ओके, सो लिखे गिवन, what is given to us? Given PQ is a chord of circle center O. Okay, this PQ is equals to 8 centimeter and radius of the circle, क्या दे रखा radius of the circle? That is OP equals to OQ, which is equals to 5 centimeter. Okay. Now आपने बोला कि सेंटर से कोई लाइन खींचते हैं, OT जो लाइन है कैसे बने? OT, तो what is OT? OT is the line drawn from the center of the circle to the external point of the circle, which क्या कर रहा है? Perpendicular bisector of the chord. This is OT is a perpendicular bisector of the chord PQ. Okay, तो अपन ने पहले बताया था 4 सेंटीमीटर, तो we can write the line, therefore the line drawn from the center of the circle to the external point of the circle is perpendicular bisector. Perpendicular bisector. Perpendicular bisector means 90 degree भी angle है ये. This is 90 degree and bisect the chord. Divided into two parts. Equal. Perpendicular bisector of the chord PQ. This means perpendicular bisector कौन सा है? OT. Thus OT is a perpendicular bisector of chord PQ. अगर perpendicular bisector तो क्या हो जाएगा अपना PQ? आपको देगा PQ is equals to 8 सेंटीमीटर, then PR क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ PQ is equals to half into 8 is equals to 4 सेंटीमीटर. ओके, नाउ अपन को फाइंड क्या करना है? अच्छा, ये जो रेडियस है, रेडियस अपन को मालूम परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे, है ना? तो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे। अपन को चाहिए पीटी, पीटी चाहिए, तो पीटी चाहिए तो अपन को पीटी के लिए अपन को टीआर भी चाहिए, 4 सेंटीमीटर तो जरा टीआर भी चाहिए। ओके, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी एक 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ये भी एक 90 डिग्री एंगल। ओके, तो अपन क्या करेंगे? पहला तो OR निकाल देंगे, क्योंकि ये भी एक 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, तो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तो ये OR निकाल देंगे, क्योंकि एक 4 सेंटीमीटर एक 5 सेंटीमीटर, तो OR निकल जाएगा। OR के बाद अपना OT निकाल देंगे। OT क्या हो जाएगा? OR प्लस TR हो जाएगा, OR प्लस TR हो जाएगा। तो OR प्लस TR जब अपन निकल जाएगा तो अपने पास OT निकल जाएगा, तो अपन फिर PT निकाल देंगे। तो आप देखिए अपन को राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर, ये 90 डिग्री तो इधर भी 90 डिग्री होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? अपन को क्या देखा? OP ये भी लिख सकते हैं, OP इज परपेंडिकुलर टू PT. Why? क्यों? Because radius is perpendicular to the tangent through point of contact. Okay, this means that OPT, this means angle OPT equals to 90 degree. Okay, this OPT is 90 degree. This means, अच्छा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अपन ने कर लिया, तो सबसे पहले ट्राइंगल ये वाला ले लेते हैं, ये ट्राइंगल ले लेते हैं, फिर ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे, और फिर अपन ये तीनों ट्राइंगल, तीनों राइट एंगल ट्राइंगल ले लेंगे, तो जिससे अपनी पीटी निकल जाते हैं। करें को सॉल्व। सबसे पहले अपन ट्राइंगल ले रहे हैं OPR,
ओके, सो यहां पे ले लेते हैं इन ट्राइंगल OPR, ट्राइंगल लिया तो अपन को क्या देगा, OR निकालना है। OR स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा, दिस इज OP स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। OR स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, तो OR इक्वल टू 9 स्क्वायर विच इंप्लाइज दैट OR इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो OR कितना आ गया अपना, 3 सेंटीमीटर आ गया। ओके, नाउ अपने पास ये 90 सेंटीमीटर है, तो अपन ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं एक बार, क्योंकि ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अपन ले लेते हैं PRT, है ना, PRT। सो लेते हैं इन ट्राइंगल PRT। ओके, तो ये 4 सेंटीमीटर है, ये अपन को फाइंड नहीं, ये अपन को फाइंड करना है, तो अपन लिख सकते हैं ये 90 डिग्री बन रहा है, तो PT का स्क्वायर इसको पाइथागोरस थ्योरम में यूज करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा, तो PT स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PR स्क्वायर प्लस RT स्क्वायर। ओके, PT तो PT स्क्वायर इज इक्वल टू PR कितना है, 4 का स्क्वायर प्लस RT अपन को मालूम है इज इक्वल टू, तो PT स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, PT स्क्वायर कितना है, 16 प्लस RT OR RT स्क्वायर। ठीक है ना, ये अपना फर्स्ट है, ये सेकंड है। ओके, तो अब ट्राइंगल ले लेते हैं अपन OPT ट्राइंगल। अब क्या है, एक ये 90 हो गया, ये 90 वाला ले लिया, अब ये वाला ट्राइंगल लेंगे OPT, तो PT स्क्वायर इन ट्राइंगल OPT। नाउ ट्राइंगल OPT, तो इसमें क्या हो जाएगा अपना OP स्क्वायर PT स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी हाँ, इन ट्राइंगल OPT, तो OP 90 डिग्री ये बन रहा है, तो दिस इज द परपेंडिकुलर है, ये अपनी बेस है, तो दिस इज इक्वल टू OT का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OP स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर। ओके, अच्छा OT क्या अपना, OT OR प्लस RT, OR प्लस RT का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर, तो PT फ्रॉम सेकेंड अपना क्या है, 16 प्लस RT का स्क्वायर। ओके, इसको खोल दे, OR कितना अपना 3 है, 3 प्लस RT का स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर, OP कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस 16 प्लस RT स्क्वायर, इसको खोलेंगे 9 प्लस 6 RT प्लस RT स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 16 प्लस RT स्क्वायर। RT स्क्वायर कट गया, अच्छा 25 में से 9 माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 6 RT इज इक्वल टू 25 माइनस 9, तो हो जाएगा 16 प्लस 32, तो RT कितना हो जाएगा 32/6 विच इज इक्वल टू हो जाएगा 16/3। RT कितना आ गया 16/3, अपन को 16/3 दिस इज थर्ड, पुट वैल्यू ऑफ थर्ड इन सेकेंड, तो PT स्क्वायर इज इक्वल टू
16 प्लस RT स्क्वायर, तो 16 पहले RT स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 16 प्लस 16/3 का होल स्क्वायर. ओके, तो PT स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस 16/9, इसको बोल देंगे तो 16/9 आ जाएगा, 16 स्क्वायर तो 9, तो कितना हो जाएगा 16 इंटू 25/9 PT. तो PT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट बोथ द साइड ले लेते हैं, स्क्वायर रूट बोथ द साइड ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, है ना, स्क्वायर रूट बोथ द साइड, तो कितना हो जाएगा PT, तो इसके हो जाएगा 4 इंटू 5/3 इज इक्वल्स टू 20/3. तो PT के वैल्यू कितने आ गए 20/3 सेंटीमीटर इज द आंसर. तो वी गॉट PT दिस वैल्यू. बहुत इजी वे से करा है. नेक्स्ट चैप्टर सर्कल्स, है ना, और इन द प्रीवियस वीडियोस वी हैव फिनिश्ड एक्सरसाइज 10.1, 10.2 and now we have finished the examples also. We have complete the circle. Okay, so आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, कि सब कुछ एक एक पॉइंट समझ में आ रहा है. एग्जाम्पल बहुत तरीके से कर लिया आपने, तो इजी वे में, तो एग्जाम्पल सब कुछ समझ में आ रहा है, तो इसको वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.